एक तरफ जदयू में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने को लेकर घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी ओर भाजपा अपने नए मंत्रियों की सूची तैयार करने में लगी है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया है। भाजपा पर्दे के पीछे जश्न मना रही है, तो जदयू में मातम पसरा हुआ है। इसी बीच एक खबर तेजी से फैलने लगी है कि अलीनगर की विधायिका मैथिली ठाकुर नए मंत्रिमंडल में मंत्री बनने जा रही हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, ये हम नहीं जानते, लेकिन चर्चा खूब होने लगी है। देश दुनिया में संगीत के माध्यम से मिथिला की अलख जगाने वाली मैथिली राजनीति के क्षेत्र में भी सबको पीछे छोड़ आगे निकलने वाली हैं। भाजपा ने मैथिली को स्टार प्रचारक के रूप में केरलम भेजकर एक ऐसा संदेश दिया है कि बिहार और मिथिलांचल के लोग खुशी से झूम उठे हैं। मैथिली ठाकुर को ईश्वरीय वरदान प्राप्त है। बचपन से ही मैथिली न सिर्फ अपने गांव उड़ेन, माता-पिता और मिथिला का नाम रोशन कर रही हैं, बल्कि महज 25 वर्ष की उम्र में विधायक बनकर पूरा देश को अपनी ओर आकर्षित करवा रही हैं। केरलम विधानसभा चुनाव में उन्होंने जिस अंदाज में भाजपा प्रत्याशी के लिए उनकी भाषा में बोलकर और संगीत सुनाकर प्रचार किया है, इससे पूरा केरला मैथिली का मुरीद बन चुका है। विधानसभा और अलीनगर क्षेत्र में जिस तरह मैथिली बोल रही हैं और धरातल पर योजनाओं को उतार रही हैं, ये काबिले तारीफ है। संगीत और राजनीति दोनों को साथ साथ लेकर चलने वाली मैथिली देश की इकलौती युवा विधायक हैं। चेहरे पर हंसी, काम के प्रति गंभीर, हर किसी से मिलना जुलना और सदन में ओजस्वीपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करना बहुत आसान काम नहीं है। महज 4-5 माह के अंदर ही मैथिली ठाकुर ने राजनीति में मजबूत पकड़ बना ली है। तभी तो भाजपा मैथिली ठाकुर को ऊपर लाना चाह रही है और स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी दी है, वो भी दक्षिण भारत में। अलीनगर विधानसभा के लोग अपने विधायिका मैथिली ठाकुर से बेहद खुश दिख रहे हैं, तो पदाधिकारियों में विधायक का खौफ भी है। संगीत, जो मैथिली को इस मुकाम तक पहुंचाया, इस क्षेत्र में भी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती और उसे पूर्ण करती है। बिहार भाजपा के अंदर से जो जानकारी मिल रही है, उसमें लगभग ये तय माना जा रहा है कि मैथिली ठाकुर नए मंत्रिमंडल में सबसे युवा महिला मंत्री बनने जा रही हैं। भाजपा के एक बड़े नेता ने बताया कि नए मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री कौन होगा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन अलीनगर विधानसभा की विधायिका और मिथिला की आन बान और शान मैथिली ठाकुर मंत्री बनने जा रही हैं, ये हर कोई जानता है। अगर सच में ऐसा हुआ तो दरभंगा, मधुबनी सहित समस्त मिथिलांचल का सर ऊंचा तो होगा ही, अलीनगर को सीतानगर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इतनी कम उम्र में मैथिली इतने परिपक्व होती जा रही हैं कि हर कोई मैथिली ठाकुर के प्रशंसक बनते जा रहे हैं। इसी मैथिली ठाकुर को विधानसभा चुनाव के दौरान क्या-क्या नहीं सुनना पड़ा और सहना पड़ा था, लेकिन मैथिली तनिक भी विचलित नहीं हुई और हर बाधाओं को पार करते हुए शानदार जीत दर्ज कर विधायक बनने में सफल रहीं। मैथिली यहीं रुकने वाली नहीं है। मैथिली का राजनीतिक और सांस्कृतिक सफर लंबा है और वे दोनों सफर को अपने काबिलियत के बल पर तय करने में सफल रहेंगी। निश्चल, निर्मल, अभिमान रहित, चेहरे पर हंसी और कंठ में साक्षात सरस्वती का वास मैथिली ठाकुर को उस मुकाम तक पहुंचाएगा जिसकी कल्पना खुद मैथिली भी कभी नहीं की है। दरभंगा, मधुबनी के लोगों में विशेष रूप से खुशी है कि मधुबनी बेनीपट्टी की बेटी और अलीनगर विधानसभा की विधायिका मैथिली ठाकुर नए मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनने जा रही हैं। सच्चाई तो कुछ दिनों बाद पता चलेगा, लेकिन राजनीतिक गलियारों में मैथिली ठाकुर के मंत्री बनने की चर्चा खूब हो रही है।